शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, सभी देश व प्रदेशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजयी हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज मेरे विद्यालय आनंदी अकादमी बनखोला के छात्र छात्राओं और अध्यापकों के द्वारा नगर में एक विजय जुलूस निकाला गया। छात्रों ने भारत माता और वीर शहीदों के नारों से पूरे नगर को आज के दिवस का महत्व बताया। विद्यालय आने के बाद दीप प्रज्वलित कर शहीदों को याद किया गया और कुछ छात्रों के द्वारा कारगिल विजय दिवस पर भाषण प्रस्तुत किया गया। तो आप देख सकते हैं कि आज सभी छात्र छात्राएं बहुत जोश के साथ पूरे नगर में उन्होंने भ्रमण किया और हमारे जो वीर शहीद थे उनको याद किया गया। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, शौर्य दिवस, शौर्य दिवस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी शिक्षक गण व मेरे प्यारे मित्रों, मैं पाठ सिंह नेगी कक्षा 5 का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम सब कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 3 मई 1999 के दिन पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर में कारगिल पर अपना कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया और जीत हासिल की। भारत ने अपने असंख्य जवान खोए, उनमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे। असंख्य माताओं बहनों ने अपने पति, बेटे और भाई भी खोए। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी अमर जवान ज्योति जलाकर उन सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दिन पूरा भारतवर्ष उन शहीद जवानों को याद करता है और उनके बारे में सोचते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और आज भी हम उन्हीं जवानों के कारण अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। हमारा वीर जवान हमारी शान, कारगिल के वीरों को सत प्रणाम। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं सौम्या पांडे कक्षा 7 की छात्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम सब यहाँ एक अत्यंत भावनात्मक और गौरवपूर्ण विषय कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। कारगिल विजय दिवस न केवल एक ऐतिहासिक विजय की स्मृति है, बल्कि यह हमारे भारतीय सैनिकों के बलिदान, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। भारतीय सैनिक न केवल वर्दीधारी होते हैं, वे होते हैं हमारे देश की सरहदों के सजग
प्रहरी जो रात दिन सर्दी गर्मी हर मौसम में हमारी रक्षा करते हैं। वे न केवल बंदूक थामते हैं, वे अपनी जान की बाजी लगाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हम सब सुरक्षित हैं और स्वतंत्रता और शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। कारगिल विजय दिवस कब है? सन 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारत के कश्मीर राज्य में कारगिल क्षेत्र के टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था, जिसे हमारे भारतीय सैनिकों के भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर के समर्थन से क्षेत्र को पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध को 5000 मीटर की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों के साथ लड़ा गया था। यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में मई से लेकर जुलाई 1999 तक का चला था। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध पर अपनी जीत का जश्न मनाया था, जिसमें 3000 से भी अधिक आतंकवादियों को हमारे भारतीय सैनिकों ने मार गिराया और इसमें हमारे 527 जवान शहीद हो गए। उस दिन से भारतीय सैनिकों के बलिदान और भारत के कारगिल युद्ध पर जीत को याद करते हुए हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमारे कारगिल विजय दिवस की सेना के इतिहास में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी चर्चा आज भी बहुत मशहूर है, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कारगिल युद्ध के नायक थे, जिनकी बहादुरी के चर्चे हमें आज भी प्रेरित करते हैं। मेजर मनोज पांडे, जिन्होंने दुश्मनों के बंकर में घुसकर अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया था। सब मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने 16 गोली खाने के बाद भी हार नहीं मानी, वे लड़ते रहे और उन्होंने दुश्मनों को उल्टे पैर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अंत में मैं अब कुछ वाक्यों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कारगिल युद्ध न केवल एक युद्ध था, कारगिल युद्ध न केवल एक युद्ध था, वो हमारे भारतीय साहस का एक इतिहास था, वो हमारे भारतीय साहस का एक इतिहास था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समस्त शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक जंग की जीत नहीं बल्कि भारत माता की शान और भारतीय सैनिकों के बलिदान की पहचान है। 26 जुलाई 1999 वो दिन जब भारत माता के वीर सपूतों ने बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर दुश्मन के नापाक इरादों को चूर चूर कर दिया था। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा संग्राम था जहां कारगिल की ऊंचाइयों पर बैठे दुश्मनों ने ये सोचा था कि भारत झुक जाएगा। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा संग्राम था जहां कारगिल की ऊंचाइयों पर बैठे दुश्मनों ने ये सोचा था कि भारत झुक जाएगा, पर शायद उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सीने में जलता हुआ जुनून और आंखों में चमकता हुआ संकल्प भी है। भारतीय सैनिक ये सिर्फ एक वर्दीधारी इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक वर्दीधारी इंसान नहीं है, ये एक बेटा है, एक भाई है, एक पिता है जो अपने परिवार को छोड़कर सीमा पे खड़े होकर हमारी सुरक्षा करता है। भारतीय सैनिक हमारे भारत माता के वीर सपूत होते हैं। यही तो होते हैं हमारी सेना के सजग प्रहरी जो हर पल हमारे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। चाहे सियाचिन की ठंड हो या राजस्थान के रेगिस्तान, चाहे सियाचिन की ठंड हो या राजस्थान के रेगिस्तान, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं डगमगाता, उनका हौसला कभी नहीं डगमगाता। वे सोते नहीं ताकि हम सो सके, वे सोते नहीं ताकि हम सो सके, वे डरते नहीं ताकि हम निडर रह सके, वे डरते नहीं ताकि हम निडर रह सके, वे लड़ते हैं ताकि हम जी सके, वे लड़ते हैं ताकि हम जी सके। तो क्या हम उनके प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या हम भी सजग हैं अपने देश के प्रति? तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प ले कि ना कभी उन वीरों की कुर्बानियों को भूलेंगे और ना कभी अपने फर्ज से आंखें चुराएंगे, बल्कि अपने जीवन में भी उन वीर जवानों के जैसा अनुशासन, समर्पण और बलिदान लाएंगे। भारत माँ के उन वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हर सुबह जो सूरज उगता है, हर सुबह जो सूरज उगता है किसी सैनिक की कुर्बानी से जगता है, हर सुबह जो सूरज उगता है किसी सैनिक की कुर्बानी से जगता है। ना माँ का आंचल ना घर का द्वार, ना माँ का आंचल ना घर का द्वार, दिल में बसा हो बस वतन उनका प्यार, दिल में बसा हो बस वतन उनका प्यार। जो सीमा पर लहू बहा जाते हैं, जो सीमा पर लहू बहा जाते हैं, वो तो असली भगवान कहलाते हैं, वो तो असली भगवान कहलाते हैं। वो इतिहास नहीं इनकलाब बन जाते हैं, वो इतिहास नहीं इनकलाब बन जाते हैं, वो तो अमर शहीद कहलाते हैं, वो तो अमर शहीद कहलाते हैं। धन्यवाद। It is very important event for us as an Indian. We should be proud of it.
The Kargil Vijay Divas is celebrated in all parts of the India. So here I am Priya Mehta from class 7th A. Today I am presenting your speech on the topic of Kargil Vijay Divas. The Kargil Vijay Divas is celebrated to mark the historic victory over Pakistan on the July 26, 1999. It is time to remember and honor the sacrifices in the Kargil War of 1999. The day is celebrated to mark their dedication, victory over Pakistan. We should also remember the families of the soldiers who lost their life in that and the families who support them. So, however, the Kargil war is so difficult for India. It is a challenging battle for India. But since the Indian army fought on Pakistan army and declaring victory over Pakistan, it is so proud moment for us, and we should also remember that our freedom is not for free. So this is a good thing for us, that how the entire nation comes together with armed force during the Kargil war, regardless of caste, creed or religion. The Kargil war took place in the district of Kargil, Jammu and Kashmir. So at the last I have to say something for it, that our flag does not fly because the winds move it. It flies because of every Indian soldier. Thank you. Have a great day. Thank you so much, Priya. That why we are gathered here today. The whole nation is celebrating on 26 July every year as a Vijay Divas, Kargil Vijay Divas. Okay, so this is a very important, being a citizen of the nation, being a citizen of Indian, it is a very important, a proud day for all of us. You know about that, from May to July on 1999, our brave soldiers fought the war between Pakistan near Jammu and Kashmir, and the name is Tiger Hill. That is a very important place in the Jammu Kashmir, captured by Pakistan army. This is a very important, and our soldiers fought bravely and won on 26 July 1999. And the famous hero of this war, so many heroes, but the main, you all are know about that, Captain Vikram Batra. When I am talking about that, like जब वो शहीद हुए थे, that time his age was only 24 years. Can you believe that? एक छोटा सा कैप्टन, 24 साल 25 साल का कैप्टन, जिन्होंने अपने बहादुरी से उस युद्ध को लड़ा और पूरे पाकिस्तान जो आर्मी है उनको वहां से खदेड़ के, जो हमारा ऑपरेशन विजय था भारतीय सेना का, उसमें अपना परचम लहराया. और उनके जो बोल थे, जैसे हम भगत सिंह को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं आज़ादी से पहले, तो वैसे ही आज़ादी के बाद जो हमने युद्ध लड़े अपने दुश्मनों से, उसमें जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, उन्होंने क्या कहा था जब युद्ध में जाने से पहले, मैं लौट के जरूर आऊँगा, मैं लौट के जरूर आऊँगा, या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊँगा या मैं तिरंगे में लपेट कर आऊँगा. तो वो क्या हुए थे, मरणोपरांत भारत का जो सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र, उनको नवाजा गया, परमवीर चक्र से नवाजा गया. आप सभी जानते हैं वीरता का जो सर्वोत्तम पुरस्कार है वो क्या है, परमवीर चक्र. और सबसे पहले वो किसको मिला था, सोमनाथ शर्मा को, जिसके नाम से रानीखेत में सोमनाथ ग्राउंड है, जहां पर आपके पापा, आपके भाई लोग, आपके समाज के जो युवा हैं वहां पे इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं. उस ग्राउंड में जो पहले पूरे भारत के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा के नाम से वो है, और वही परमवीर चक्र से नवाजा गया कैप्टन विक्रम बत्रा को. जब सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उनको उनकी वीरता के कारण उनको वो परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया. तो मेन मोटिव यही है, हम जो आप जनरेशन है, आपको नहीं पता कि ये कारगिल युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ. आज हम अपनी आज़ादी, अपने खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, हमें कोई दुश्मनों का डर नहीं है. कुछ भी चीज़ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देम. जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, कहीं गर्मियों में रेगिस्तान के गर्मियों में जहां 48-52 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब हमारे यहाँ पर अभी आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे 32-34 डिग्री, बट जो रेगिस्तान जो बड़े वहाँ पे बाड़मेर है, जैसलमेर है, राजस्थान के जो दूरस्थ, वहाँ पे जो गर्मियाँ हैं 48 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में वहाँ पे तैनात है बॉर्डर में.
सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर 7-7 किलोमीटर की जो उनकी बर्फ इतना वो रहता है, इतनी मोटी बर्फ रहती है, साल भर बर्फ रहती है, जहाँ पर क्या कहते हैं वो हमारे वीर सैनिक, वहाँ पर इतनी ऑक्सीजन की कमी होती है कि वहाँ पर आदमी दुश्मन से नहीं, वेदर से, जो क्लाइमेट है इतना ठंड रहती है, उसके कारण मर जाते हैं। वहाँ पर हमारी देश की सेवा के लिए वो खड़े हैं कि हमारे देश के जो जनता है, हमारी देश का जो भविष्य है, आप लोग हैं, हम लोग हैं, कि हम देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। हम लोग उनको याद करके कुछ ना कुछ सीखें। हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, हम 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं, और ऐसे विजय दिवस इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि व्हाट्स अवर ड्यूटी, व्हाट्स अवर जो हमारे कर्तव्य, हमारी मॉरल ड्यूटीज क्या है एज ए सिटीजन। हमारा मॉरल ड्यूटी ये है कि जब देश के सीमाओं पर, जहां हमारी भारत देश की सीमा समाप्त होती है, दूसरा देश लगता है, वहां पर हमारे वीर जवान, हमारे देश के जो फौजी है वो खड़े हैं, सारे चीज़ें खड़े हैं। बट देश के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं, हमारा रोल क्या है एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने देश को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें उनके जो वीरता को याद रखना चाहिए हमेशा, और उनके सब प्रेरणा लेके अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग